ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था या अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है 12:48 तक। उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र सायं 5:25 तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है और हेमंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
ईस्वी सन 2024, 5 दिसंबर 2020 सुबह के 7 बजने वाले, 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप के विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग के श्लोक नंबर 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल और वैदिक शास्त्र धर्म अनुसार गीता ज्ञान ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्लोक नंबर 11 और 12 में देखा कि भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण जो अज्ञानी है, मूर्ख, अविवेकी है, वो भगवान का अनादर करते हैं। वही भगवान ने कहा कि मेरे परम तत्व को न जानने वाले मूढ़ अविवेकी भौतिकवादी जड़वादी शरीर धारण करने वाले जो मनुष्य स्त्री देह पुरुष देह मायावी संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड के ईश्वर महेश्वर रूप में नहीं मानते, नहीं जानते और भगवान को एक सामान्य ऐतिहासिक मनुष्य भी मान लेते। क्यों नहीं मानते? तो भगवान ने कहा कि वे नहीं मानते, उनका ये कारण है कि वो राक्षसी आसुरी प्रकृति वाले हैं। राक्षसी यानी मारो काटो हिंसा लूट मार और आसुरी यानी भोग करो।
ये जो हमारे देश विश्व में दो धर्म चल रहे हैं, इस्लाम इस्लाम राक्षसी प्रकृति वाले हैं, और जो ईसाई है आसुरी प्रकृति वाले है। केवल धर्म नहीं, अधर्म है। तो उनका जो सारा कर्म इसी प्रकार चलता है, भगवान को नहीं मानते। कहते हम लोग मानते, लेकिन वो आभास मानते। तो उनकी जो देहात्म बुद्धि है, शरीर को ही आत्मा, उसको कब्र में रखना, देह को ही आत्मा मानना। इस्लाम में भी देही आत्मा और ईसाई में भी देहात्म बुद्धि है। वो मोहिनी प्रकृति का, इसी को मोहिनी प्रकृति, देही आत्मा है। मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतस। तो उनका वो जो आध्यात्मिक भौतिक दैवी ज्ञान है वो व्यर्थ है, और उनके कर्म है भौतिक अध्यात्म दैव, वो भी व्यर्थ है। और उनकी जो आशा कामना है भौतिक अध्यात्म, वो भी व्यर्थ है, मोघ, क्योंकि अविवेकी है। विचेतसः, तो वो राक्षसी और आसुरी प्रकृति से मोहित है। मोहिनीम प्रकृतिम, देहात्म बुद्धि प्रकृति को धारण किए हुए रहते हैं, आते जाते रहते, जीते हैं मरते हैं। तो ये मोहिनी प्रकृति जो दुनिया में आजकल सभी, हमारे सनातन धर्म में भी मोहिनी प्रकृति देहात्म बुद्धि वाले चारवाक और बहुत सारे हैं। तो जितने भी संसार में भौतिकवादी जड़वादी है, वो सब देहात्म बुद्धि वाले हैं। भाई ये शरीर ही आत्मा है, वही परमात्मा है। शरीर है तब तक संसार है। तो वह मानते ही नहीं परमात्मा को। और ये बात यहाँ स्पष्ट है कि वह लोक परलोक पुनर्जन्म उसको भी नहीं मानते, और वैदिक धर्म को नहीं मानते सनातन, इसीलिए वो व्यर्थ जीवन जीते हैं। अब दैवी प्रकृति वाले जो धर्मात्मा है, वो वैदिक धर्म, वेद शास्त्र जैसा है वैसा श्रद्धा रखते। वेद शास्त्र के अंदर परमात्मा का जो निरूपण है वह, उस पर ध्यान देते हैं, स्वीकार करते हैं। देवताओं का वर्णन है, श्रद्धा होने से परमेश्वर में भक्ति वाले। तो अब आगे 3 श्लोक में वह भगवान जो मोक्ष मार्ग में जाने वाले भक्त है, धर्मात्मा है, सात्विक है, दैवी गुण वाले। तो दैवी गुण वाले महात्मा कहा, यानी धर्मात्मा कहो, भक्त कहो, महात्मा कहो, वह परमात्मा की अनन्य निष्काम भक्ति कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आगे 3 श्लोक में भगवान कहते हैं। तो आगे के श्लोक नंबर 3 में भगवान वह कैसे भक्ति करते हैं वो कह रहे हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। कहते हैं कि हे पार्थ सुनो, सावधान। जो भगवान विशेष बात कह रहे, पुकारते अर्जुन, कुंती पुरथा के बेटे, दैवीं प्रकृति आश्रिता। दैवी प्रकृति की बात भगवान ने गीता में कई बार कहा। अध्याय 16 में 1 से 3 श्लोक, अध्याय 13 में श्लोक नंबर 7 से 11 तक, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। तो ये सारे जो दैवी गुण भगवान ने कहे, गीता के 12वें अध्याय में भी कहे, 36
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। ये दैवी प्रकृति, दैवी गुण है, सात्विक स्वभाव प्रकृति। तो वह आश्रित महात्मा कहा कि दैवी गुण को आश्रय करते वाले महात्मा जन माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, मुझ परमात्मा को सभी पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि का सनातन मूल अविनाशी कारण जानते हैं। अव्ययम कहा, अक्षर अविनाश, मूल कारण जानते हैं। और जानकर अनन्य मनसा, अनन्य बुद्धि से, मन से यानी भगवतमय बुद्धि से युक्त होकर के सदा सर्वत्र सब में भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं, भजनते। तो ईश्वर समर्पित सेवा करते हैं, पूजा करते, उपासना करते कि सब परमात्मा है, सब भगवान है, सब नारायण है, सबको ओम नमो नारायणाय भजनती। तो दैवी गुण जो है वो उसका आश्रय लेते हैं, आसुरी गुण का आश्रय नहीं लेते। उसी को भगवान ने महात्मा कहा। दैवी गुण वाले महात्मा भक्त ही संसार में सभी पिंड ब्रह्मांड में सर्वत्र सबको परमात्मा को अव्यय मूल कारण समझकर उसका सेवन करते हैं, क्योंकि वह परमात्मा सभी जीवों में अंतर्यामी रूप से, अनन्य रूप से, एक रूप मैं हूं के रूप में परमात्मा स्वरूप का सेवन करते हैं कि सबका मूल कारण वो है। कार्य कारण जितने भी है संसार में, उसका मूल कारण केवल परमात्मा है। जैसे जादू के खेल बहुत है, जादूगरी भी बहुत है, लेकिन जादूगर केवल एक है। तो जादू के खेल का कार्य है और जादूगरी कारण है, और ये कार्य कारण का मूल कारण जादूगर है। जादूगर के बिना ये जादूगरी और जादू के खेल नहीं हो सकते हैं। ऐसे परमात्मा इस माया रूपी जादूगरी और ये पिंड ब्रह्मांड रूपी संसार खेल जो चल रहा है, उत्पत्ति स्थिति लय, उसका मूल कारण परमात्मा है। जो महात्मा जो है वो उस परमात्मा को भजता है, क्योंकि दैवी गुण से संपन्न है ना, सात्विक है, धर्मात्मा है, महात्मा है। तो उनको ये संसार में जो भी हो रहा है, वर्तमान संसार शरीर में होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व, उसके अंतकरण में मोह उत्पन्न नहीं करते, यानी मन को विचलित नहीं करते, द्वंद्व से वो मोहित नहीं होते। इसीलिए महात्मा है। केवल भगवत स्मरण करते हैं, भगवत भजन करते हैं। और जो अविवेकी होते हैं ना, वो तो देवी देवताओं की आराधना भी कर सकते हैं, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो देवी देवता की उपासना करने वाले परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते हैं, और वो परमार्थ ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो राक्षसी आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति वाले तो सर्वथा परमार्थ से वंचित रहते हैं। ये जो भक्त है, महात्मा है, उससे भी वो भिन्न रहते,
क्योंकि इनकी तो पूरब पश्चिम दिशा ही अलग है। वो महात्मा है, भक्त है, और वो संसारी है, प्रकृति राक्षसी आसुरी मोहिनी देहात्मा बुद्धि भोग विलास में पड़ा है। वो एक तरफ महात्मा है, वो इंद्रिय संयम मन संयम कर परमार्थ में लगा है, और ये भोगी है, इसको इंद्रिय और मन का कोई संयम है ही नहीं। वो संसार के दोनों की दिशा ही अलग है। तो महात्मा जो इंद्रियों का संयम रखता है, मन वाणी का संयम है, वो भगवान को भजते हैं, दैवी गुण वाले है ना। तो दैवी गुण सत्व गुण का सहारा लेकर वह देवता दैवी गुण के द्वारा उनका परमार्थ होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि परमार्थ के लिए महात्मा भक्त बनने के लिए पहले तो अपने 10 इंद्रिय और मन को संयमन करना। ये जो आसुरी प्रकृति वाले राक्षस, उनके लिए तो इंद्रिय मन का संयम है ही नहीं। तो जो महात्मा है, भक्त है, परमार्थी है, वो सबसे पहले 10 इंद्रियों का संयम करता है, मन का संयम करता है, और दया करुणा रखता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, शास्त्र को सुनने में श्रद्धा रखता है, शास्त्र आचार्य परंपरा में। वो तो उसमें, वो राक्षस में तो है ही नहीं। न इंद्रियों का संयम है, न मन का संयम है, न कोई दया है, हिंसा मार काट लूटपाट, और शास्त्र के वचन सुनना भी नहीं है, कोई श्रद्धा ही नहीं है, बिना श्रद्धा के सुनता है। तो जिसमें दैवी गुण है, शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य, वो दैवी गुण को महात्मा आश्रय करते, यानी दैवी गुण को धारण करते। जब दैवी गुण होता है तभी भगवत भजन करते। इसीलिए संभव ही नहीं है, जो लोग दैवी गुण जिसके पास है ही नहीं, ये राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रकृति वाले, वो कभी भगवान का भजन करते ही नहीं। वो कहते हमको टाइम नहीं है, हमको कोई फुर्सत ही नहीं है ये सब कर। बाद में देखेंगे रिटायर्ड होने के बाद, तो उनका कोई भजन कभी बाद में भी नहीं होता, अभी भी नहीं होता। तो इसके द्वारा भगवान ने बतला दिया कि मोहिनी आसुरी राक्षसी प्रकृति वाले परमात्मा का भजन नहीं कर सकते हैं। हाँ, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में तो लगते हैं, उसमें उनकी रुचि भी होती है, भौतिक लाभ आध्यात्मिक लाभ, लेकिन परमार्थ में नहीं लगते। क्योंकि राजसी तामसी मोहिनी प्रकृति और सात्विक दैवी प्रकृति परस्पर विरुद्ध प्रकृति है। दोनों विरुद्ध प्रकृति, एक पूरब की ओर जाती है, दोनों साथ में नहीं चल सकते। तो अपने अपने मन बुद्धि के अनुसार जो मनुष्य इंद्रिय भोग में लगा है, देहात्म बुद्धि वाला है, मोहिनी, तो उसके मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता, इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं हो सकता। इसीलिए जो दैवी गुण वाला है, धर्मात्मा है, भक्त है, उसमें इंद्रिय पर नियंत्रण होता है, नियमन होता है शास्त्र धर्म के अनुसार। मन पर भी नियंत्रण संयम होता है शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार। इसीलिए दोनों रास्ते ही अलग है, भगवान कहते हैं। ये दैवी मार्ग है, ये आसुरी मार्ग। एक संसार का भोग मार्ग है, एक योग मार्ग है, ईश्वरीय परमेश्वर की ओर ले। तो दोनों का कभी साथ साथ नहीं होता। एक संसार को बढ़ाने वाला है, और दूसरा संसार को सिमटने वाला मार्ग, परमार्थ की ओर ले जाए। तो सांसारिक पदार्थों के अंदर लोग उन्नति देखते कि हाँ देखो ये बहुत सक्सेसफुल है, भौतिक सिद्धि, आजकल तो आध्यात्मिक सिद्धि, योग प्राणायाम,
दैवी देवी देवताओं को प्रसन्न, देवता प्रसन्न हो गए, बड़ी सिद्धि। तो ये तो सब भौतिक आध्यात्मिक दैव विषय में लोग मोहित रहते, उनको लगता है इसी को दैवी गुण कहते हैं, ये सफलता ही दैवी है। ऐसा कुछ नहीं है। और लोग समझते हैं कि ये देखो भौतिक सिद्धि आ गई, भगवान की कृपा है, बहुत मोटर आ गई, गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, भौतिक सिद्धि आ गई, दैवी सिद्धि आ गई, आध्यात्मिक भौतिक। तो ये देवी देवता प्रसन्न हो गए, कुल देवता प्रसन्न हो गए, ये भगवान की कृपा है, ऐसा समझ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये परमार्थ की ओर जाने वाला नहीं है। भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि या मायामय संसार में घुमाने वाली है। तो जब तक भगवान को समर्पित नहीं होता वो भक्त, भगवान की भक्ति ठीक से करने के लिए इस माया से उपराम होना आवश्यक। इसलिए भगवान जिसको अपनी ओर ले जाना चाहते हैं उनका सर्वस्व हरण कर ले। क्योंकि सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में जिसकी मन बुद्धि भटक रही है, वो परमात्मा का चिंतन कैसे कर सकता? वो हो नहीं सकता। क्योंकि जब तक भौतिक अध्यात्म दैव मोह माया है तो परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता। हमारे संत महात्मा लोग एक कथा कहते, कहानी कहते कि एक बार भगवान विष्णु ने कहा कि चलो, नारद जी उनको मिलने आए थे, नारद जी बोले चलो जरा वृंदावन में घूम के आए। बोले भगवान आप ऐसे शंख चक्र पद्म गदाधारी तो नहीं? नहीं, मैं ब्राह्मण का वेश धारण कर ले। तुम भी ब्राह्मण का वेश। नारद ने भी ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, चोटी और जनोई पहन ली। विष्णु भगवान और नारद जी निकल पड़े वृंदावन की गलियों। तो वहां एक बड़ा महल था, सेठ जी बड़े, वृंदावन के सेठ, बहुत बड़ा घर था, दो चौकीदार वहां थे। तो भगवान कहे चलो पहले नारद यहीं जाते हैं, भिक्षा भोजन की बात, इतना बड़ा बंगला है, सेठ जी है, सेठानी है। तो वहां चौकीदार ने पूछा क्या काम है? बोले हमें भिक्षा भोजन, सेठानी को कहो, सेठ को कहो कुछ भिक्षा भोजन के लिए आए हैं। वो तो बोला सेठ की बात क्या, मैं तुम्हें डांटता हूँ, अरे जाओ, यहाँ भिक्षा भिक्षा कुछ नहीं, सेठ ने मना कर रखा है, सेठानी ने मना कर। दरवाजे पर खड़े रहे। तो वह दरवाजे पर जब खड़े रहे उतने में सेठ जी आ गए। तो सेठ जी ने देखा कि अरे ये दो ब्राह्मण यहाँ हमारे दरवाजे पर क्यों खड़े? तो सेठ जी ने आकर चौकीदार को डांटा, अरे तुम ऐसे ये भीख मंगे ब्राह्मण लोगों को यहाँ क्यों दरवाजे के सामने खड़े होने देते हो? तुमको किस मास की तनख्वाह मिलती है, महीने तुमको सैलरी मिलती है, दरवाजे पे किसी को खड़ा नहीं रखना, हटाओ इनको। तो चौकीदार ने डंडा दिखाया कि हटो यहां से। अरे तो फिर भगवान स्वयं और नारद जी हट गए, चल दिए। थोड़ी देर जाकर फिर आगे गए तो वहां एक भक्त के घर पहुंच गए। छोटी सी कुटिया बनाए रखी थी, भगवान श्री कृष्ण शरणम मम भजन। तो वो भक्त, एक गाय थी उसके पास, छोटी सी कुटिया थी, तो वहां गए। और वह जो गाय
दूध दे रही थी, इनके भिक्षा मांगी कि भाई कुछ तो खा। भगत आइए आइए ब्राह्मण जी बैठिए। तो उन्होंने दूध लाके गरम ताजा दूध गाय का दो के जग धो कर गरम करके लाया। अब जितना एक एक ग्लास दूध ले आया तो नारद जी ने भी एक गिलास पी लिया, भगवान ने भी एक गिलास पी लिया। कहने लगे बहुत बढ़िया दूध, ताजा दूध है। अच्छा धन्यवाद, आपने हमको भिक्षा दी। बोले आपका आशीर्वाद ब्राह्मणों का। फिर आगे चले, थोड़ी देर आगे चलते रहे तो भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, अब मैंने इनको आशीर्वाद दिया, सेठ को आशीर्वाद दे दिया। क्या दिया महा भगवान? बोले सेठ की और धन संपत्ति बढ़े और चौकीदार बढ़े और बंगले बने और सेठ उसी में लगा रहे। तो धन संपत्ति, चौकीदार, मोटर, बंगले, गाड़ी बन जाए। और इस भक्त को मैंने आशीर्वाद दिया। बोले क्या आशीर्वाद दिया भगवान? बोले इसकी एक गाय है वो मर जाए। अरे भगवान आप क्या कह रहे हैं? कि आपको भी कुछ सोच है कि नहीं? अरे इसने हमें दूध पे, उसने तो हमें डांट फटकार के उसको आपने और धन दौलत बढ़ाने की बात कही, और इसको तो इसने आपकी सेवा की तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए कि और दो गाय बढ़ जाए, कुटिया बढ़ जाए। बोले नहीं, उसके और मेरे बीच में गाय है। तो आप उसको धन दौलत दे रहे, इसकी गाय ले रहे हैं, केवल गाय ही है कहने तो मर जाए। बोले ये बात ठीक है, क्योंकि मेरे दर्शन, साक्षात दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होते। क्योंकि मैं साक्षात आया हूं ना स्वयं ब्राह्मण के वेश। और किसी को भी मेरे साक्षात दर्शन मिलेंगे तो वो कभी व्यर्थ नहीं होते, उसका वो सार्थक होते हैं। इसलिए सेठ को धन चाहिए था, तो उसे मेरे साक्षात दर्शन हुए हैं, तो उसको धन ज्यादा मिले वह ठीक ही है। इतने धन से उसको इतना घमंड है, अभिमान है, दर्प है, और धन मिलेगा तो और उसका घमंड अभिमान बढ़ेगा, उठपटांग काम करेगा और नरक में जाएगा, उसकी दुर्गति होगी, उसका फल तो नरक ही होगा ना। दूसरी ओर ये मेरा भक्त है, साधक है, मुझसे अनन्य प्रेम करता है, भक्ति रखता है, भक्ति रख, लेकिन दिन रात गाय की सेवा में लगा रहता है। कई घंटे इसके गाय की सेवा में चले जाते, इसको भजन में लगाना था। इसीलिए मैं इसकी गाय को ले लेने को कहा कि इसकी गाय मर जाएगी तो ये सारा समय उसे बच जाएगा और वह मेरा भजन भक्ति अधिक से अधिक करके जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि भक्त चाहता ही है कि केवल मोक्ष मुझे मिले और कुछ नहीं। और मोक्ष में बाधाएं उत्पन्न है तो उसको भगवान दूर करते। और मैंने साक्षात दर्शन है ना, तो साक्षात दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होते हैं। तो इस भक्त को मोक्ष ही मिलेगा अभी इसी जन्म में। नारद ने कहा भगवान आपकी लीला तो आप ही जाने, बड़ी अपरंपार है, आश्चर्यमय है, मेरी समझ में नहीं आ सकती है। ये तो बड़ी आश्चर्यमय लीला है। तो ये दैवी प्रकृति जिधर ले जाती है उसे मोहिनी वाले समझेंगे कि उन्नति नहीं होती है। राक्षसी और आसुरी प्रकृति वाले जिसको समझते हैं कि नुकसान हो रहा है। दैवी गुण वालों का असल में क्या लाभ होता है? मैं जब वहां अहमदाबाद में आश्रम में रहता था
तो ब्रह्मचारी साधु रूप में भजन कीर्तन सत्संग करते थे तो वह बड़े बड़े सेठियाओं के बेटे आते थे पढ़ने। तो एक सेठिया बंगले का लड़का कहता है, मुझे स्वामी जी आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कैसे खुशी? हमारे पास तो मोटर है, कार है, टीवी है, बंगला है, सब कुछ है, नौकर है, चाकर है, तो आप कैसे खुश रहते? नहीं, बोले हम भगवान का भजन करते हैं, हमें इसी किसी की आवश्यकता नहीं, हमारा लक्ष्य परमार्थ। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। बोले भाई आप तो बड़े दुखी है, आपके पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हम देखो कितने सुखी है। तो वे लोग इस संयम, नियम, इंद्रिय, दम, दया, यज्ञ, दान, तप आदि नहीं मानते। असल में उसको नुकसान समझते हैं कि इसमें फायदा क्या होता है, दैवी गुण से तो नुकसान ही नुकसान है। सांसारिक लोगों को तो भौतिक अध्यात्म विषयों की प्राप्ति ये तो नहीं कराएंगे। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, यज्ञ, दान, तप, दया आदि, तो समझते ये सब यज्ञ, दान, तप, दया, संयम, नियम ये सब व्यर्थ की बात। दैवी गुण वाले मानते हैं कि ये तो ठीक, ऊपरी विपरीत मानते। तो सांसारिक उन्नति को व्यर्थ समझते हैं, ये दोनों में कभी मेलजोल नहीं। तो जो आसुरी प्रकृति वाले सांसारिक उन्नति को ही सर्वस्व मानते हैं और दैवी गुण वाले, परमार्थ वाले सांसारिक उन्नति को व्यर्थ समझ, तो उसमें उनकी आसक्ति नहीं होती। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कह आए कि ये जो आसुरी प्रकृति वाले हैं वो परमार्थ नहीं करते तो क्या करते? बोलते वो विषयों का चिंतन करते, भौतिक अध्यात्म दैव, ध्यायतो विषयान पुंस संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो आसुरी प्रकृति अपना सर्वनाश करते हैं कैसे? तो कहते हैं कि विषय चिंतन निरंतर। संसार में लोग समझते हैं कि भौतिक अध्यात्म दैव विषय मिलकर तो दुखी करते ही, याद आकर भी दुखी कर, उसका स्मरण करना भी, विषय चिंतन करो तो विषय का चिंतन दुखी करता है। अब जब विषय चिंतन करते हैं तो विषय चिंतन के बाद क्या होता है? विषय में आसक्ति हो जाती है, संग, विषय में आसक्ति। जब बाजार में आजकल बड़ा विषयों का चीज, मोबाइल नया आ गया, गाड़ी नहीं, वो अखबार एडवर्टाइजमेंट, रोज एडवर्टाइजमेंट आती, तो लोग विषयों का चिंतन करते हैं और चिंतन करने से क्या होता है? उसमें राग हो जाता है, आसक्ति हो जाएगी। जब राग आसक्ति होगी कि ये चाहिए, तो फिर उसकी कामना उत्पन्न हो जाएगी कि ये विषय तो चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। विषय कामना उत्पन्न हो जाती है और विषय कामना पूरी हुई तो दोबारा उसकी इच्छा होगी। यदि विषय कामना पूरी नहीं हुई तो उसके कारण क्रोध उत्पन्न हो जाए। तो इस तरह वह कामना उसे लोभ और क्रोध में मोहित कर देती। कामना पूरी हुई तो लोभ उत्पन्न हो गया और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो गया। और इसी के कारण मनुष्य की बुद्धि में अविवेक उत्पन्न हो जाता है। लोभ और क्रोध के कारण उसे कुछ पता ही नहीं लगता है कि क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। न करने लायक काम करने लगता है।
ये सब भ्रष्टाचार, दुराचार सब दो ही कारण है, लोभ और क्रोध। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों सारे संसार में अधर्म का मूल कारण है। अब वो क्रोध और लोभ के वश में आ गया तो बुद्धि में अविवेक उत्पन्न हो ही जाता है, फिर पता ही नहीं चलता क्या करना चाहिए, क्या करने लायक है, क्या नहीं करना। तो वह सारे, पहले उन्होंने सत्संग किया हो परमात्मा के विषय में तो वो सब भूल जाता है। काम, क्रोध, लोभ आने पर हर सुख दुख का कारण मेरा प्रारब्ध है, ये ख्याल नहीं रहता। ये तो कामना उसे क्रोध और लोभ में घुमाने लगती है कि मुझे जो कुछ है मिल रहा है वो मेरे संचित कर्म से, मेरे प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा, तो मेरे सारे सुख दुख का कारण मेरा प्रारब्ध है, मेरा संचित कर्म। इसका विवेक नहीं हो, वो ईश्वर फल दे रहा है, वो भी विवेक नहीं हो। वो तो कहता है बस मेरी कामना पूर्ति होनी ही चाहिए, जैसे भी हो वैसे भी हो। तो मनुष्य की कामना पूर्ति में जो सहायक होता है उसका मित्र हो जाता है, और मनुष्य की कामना पूर्ति में बाधा उत्पन्न तो उसका विरोधी, बुरा हो जाता है, शत्रु हो जाता है। तो फिर वो राग द्वेष की भावना शुरू हो जाती, कामना से ही होती है। जो कामना के अनुकूल है उसमें राग उत्पन्न हो जाते, और कामना के प्रतिकूल है उसमें द्वेष उत्पन्न हो जाता, और इस तरह विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाता है, बुद्धि के नाश से मनुष्य परमार्थ से वंचित हो जाता है। इसलिए जो आसुरी प्रकृति वाले संसार के विषय में लगे हैं वो परमार्थ से वंचित हो जाते हैं, इसी काम क्रोध लोभ के कारण। और वो कष्ट में है, दुख में है, फिर भी वो समझते हैं कि हम सक्सेसफुल है, सुखी है, वो भ्रम है उनका। तो यहाँ भगवत भक्ति के योग्य अधिकारी वो नहीं रह पाते, तो कौन है योग्य अधिकारी? भगवत भक्ति के लिए उसके सामने क्या प्रकार होता है? बोले अनन्य मनस, ये कहा, अनन्य मनस भजंती, केवल परमात्मा से एकत्व रखते। वो अनन्य मनस का मतलब है परमात्मा मुझसे अन्य नहीं है, मेरा ही अंतरात्मा, मेरा ही आत्म स्वरूप अंतर्यामी आत्मा ही परमात्मा है, और कोई नहीं दूसरा। अनन्य मनस, वास्तविक स्वरूप परमात्मा है, अंतर्यामी बैठा है मैं हूं के रूप। इस प्रकार भगवत भाव बनाते, भगवत वृत्ति बनाते कि मेरी ही आत्मा परमात्मा है, भजते हैं। ठीक वैसे जैसे दर्पण में मुंह देखते हुए जानते हो कि दर्पण में मुंह नहीं है, मुंह तो इधर मेरे पास है, वैसे ही अपने अंतःकरण में जो वृत्ति है चैतन्य साक्षी को देखते हुए जानता है कि वह चैतन्य साक्षी तो सर्वव्यापक मेरा अंतरात्मा ही है। तो अंतरात्मा में उसका अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो जहां जहां अंतःकरण है वहां वहां उस चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब मैं हूं के रूप में है। तो मैं हूं साक्षी चैतन्य, दूसरा नहीं, वही परमात्मा। माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, तो भाई परमात्मा के सिवा दूसरा है ही नहीं। तो मैं हूं तो सारा भौतिक अध्यात्म दैव जगत का एक मूल कारण मैं हूं।
साक्षी चैतन्य। मूल कारण कह रहे हैं, मूल कारण कार्य से अलग दिखता होता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कारण को हटा दो तो कार्य रह जाए। मूल कारण तो मूल कारण ही रहता है, वो कभी अलग नहीं होता। सोने से आभूषण बना दिया तो सोने से अलग अलग आभूषण हो तो सोना कभी आभूषण से अलग नहीं हो। इसी प्रकार ये भौतिक अध्यात्म दैव जगत माया उपाधि से जो प्रतीत हो रहा है वो परमात्मा से अलग दिखता है, परंतु वास्तव में परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा अक्षर है, सब में अव्यय है, उसका व्यय भी नहीं होता, वो हमेशा जैसे सोना है, कभी घटता बढ़ता नहीं, आभूषण बदलते रहते। आभूषण के बदलने से सोने का व्यय नहीं होता, सोना कम ज्यादा नहीं होता, आभूषण बदलते रहते। तो जब कारण से कार्य बनाते हो तो कार्य एक बार बन गया, वह कार्य फिर उस कारण से नहीं बना, उतना कारण का व्यय हो जाता है। मोटी भाषा में समझो कि एक कपड़े की लड़ी है, उसमें से 3 मीटर कुर्ता बना लिया। यदि पहले उनमें 25 कुर्ते बन सकते थे तो अब 24, क्योंकि एक कुर्ता बन गया 3 मीटर का, 24 ही बन सकते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर से जगत बना तो कुछ परमेश्वर में व्यय नहीं हो जाता। जगत एक बार बन चुका, वह परमात्मा से भिन्न नहीं है, तो क्या फिर नहीं बन सकेगा? इस शंका की प्राप्ति ये है कि सारे प्राणी में परमात्मा अव्यय है। भौतिक अध्यात्म देव जितने भी जगत के विषय कहने के बाद कह दिया अव्यय, सब में अव्यय रूप से उपलब्ध है। कार्य रूप से प्रतीत होने पर भी उस परमात्मा में कोई कमी आती नहीं है। किसी प्रकार की कमी आए बिना कार्य कारण भाव प्रतीत होता है। जो कार्य कारण दिख रहा है वो मिथ्या ही होता है, माइक होता है। नाम रूप आभूषण मिथ्या है, सुवर्ण ही वो सत्य है, वास्तविक कारण तो मूल जो तत्व होता है उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए अव्यय कहा। नाम रूप गुण बदलते रहते, भौतिक अध्यात्म दैव जगत में उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती है, लेकिन मूल परमात्मा अव्यय है। इसलिए परमात्मा तो दोनों हो गए, सोना भी है और सोना आभूषण भी है। तो आभूषण में सोना है, सोने में आभूषण है, तो दो नहीं है और दो है भी। आभूषण नाम रूप उपाधि से दो है, आभूषण की उपाधि हटा लो तो केवल सोना है। तो वह कहना कि दो है ये संभव नहीं, माया से दो है। तो ये सारी सृष्टि जो है भगवान की माया शक्ति से भिन्न भिन्न भौतिक अध्यात्म दैवी रूप में प्रतीत होती, भगवान से ही बनती है, उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाती, तो चलती रहती है। जैसे दूसरा दृष्टांत दे लो कि जादूगर है, जादूगर से जादूगरी उत्पन्न होती है और जादूगरी से जादू के खेल उत्पन्न होते रहते। मूल कारण जादूगर है, माया का, जादूगरी का भी और जादू के खेल का मूल कारण जादूगर है। जादूगर से ही जादूगरी उत्पन्न होती है और जादूगर से ही जादूगरी के द्वारा
जादू के खेल उत्पन्न होते हैं। तो सर्वत्र जादूगर उपलब्ध है। तो इस प्रकार स्पष्ट समझ लेना। दूसरा भी देखो, जैसे सांप रस्सी हो जाता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः सांप थोड़े ही रस्सी हो गया है, वह तो पहले ही रस्सी था। अंतरात्मा साक्षी चैतन्य अभी सबका मुक्त ही है, पहले भी मुक्त था अभी। लेकिन अविद्या माया संसार के कारण वो बंधन में प्रतीत होता है। मुक्त होते हुए अविद्या से संसार की प्रतीति होती है, वैसे ही आगे भी अविद्या से प्रतीति होती रह सकती है। तो अविद्या जो है वही मोहिनी प्रकृति है, अज्ञान आसुरी राक्षसी को प्राप्त करती। इसलिए जब परमात्मा की तरफ वृत्ति प्रवृत्ति होगी, दैवी भाव होगा, तभी हो। अविद्या आसुरी प्रकृति की ओर ले जाती है, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। इसीलिए आत्मा चैतन्य जो अंतरात्मा मैं हूं, उसका स्वरूप सदा मुक्त ही है। यही कहा कि ये सारा जो संसार है, महात्मा जो है वह परमात्मा को अविनाशी जानकर अनन्य बुद्धि से, अनन्य भाव से, भक्ति से भगवान का ही भजन करते हैं। माम भजंती। अब आगे स्वयं भगवान कहते हैं कि वो भक्ति कैसे करते हैं, ये बताते हैं। आगे भक्त भगवान की भक्ति कैसे करते। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो परमार्थ के विषय में दृढ़ व्रत है, सतत भगवान का स्मरण कीर्तन करते हैं, निरंतर भगवत प्राप्ति के प्रयत्न में लगे रहते, बार बार सर्वत्र भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान से जुड़े रहते हैं। अनन्य भक्ति से भगवान की उपासना कर। तो इसमें जो बात भगवान ने कही कि प्रभु की भक्ति कैसे करते हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया कि भगवान का भक्त जो है दैवी गुण वाला होता है, वही भक्ति करता है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, दैवी प्रकृति माशिता, जो दैवी प्रकृति, दैवी गुण, सात्विक गुण, दैवी के आश्रित महात्मा का, भक्त का, मुझको सर्वभूतों का सनातन मूल कारण, सर्वभूतादिम अव्ययम, जानकर कि सबका मूल कारण परमात्मा है और वो अव्यय है, अक्षर है। तो अनन्य भगवत बुद्धि से, भगवत भाव से नित्य भगवान की निरंतर सेवा पूजा भक्ति आराधना करते हैं, एक निष्ठ परमात्मा में स्थित, निरंतर 24/7 भगवान को समर्पित रहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिन व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओशा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, अनुराधा जीटे, आशा कोटक, आशिमा गुप्ता, बीबी शर्मा, बीना चित्तलिया, दीपक तांबे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। ठीक है, कल आगे भक्तों के विषय में विचार करेंगे कि भक्ति कैसे करते हैं भक्त। तो आज को सबको ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। आप सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण ओम स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से ओम नमो निवेदन है, नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।